हाय दोस्तों, आप लोग को हाइपर एजुकेशन प्लेटफॉर्म का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पर्वत के बारे में कि भारत में पर्वत कितने हैं। भारत के कुल भूभाग का 10% भूभाग पर्वतीय से ढका हुआ है। जो हमारा भारत का अधिकतम जो जगह है वो हमें 10% में हमारा भारत का पर्वतीय जो है वो फैला हुआ है। वही 18.5% भूभाग एक पहाड़ीय है। 18% क्या है, हमारा भूभाग पहाड़िए बताए गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में बताया है कि भारत के कुल भूभाग का 10% भूभाग पर्वत से क्या है, ढका हुआ है। यानी कि भारत का 10% जो कुछ जो ऐसे भाग हैं जो 10.6% क्या है हमारे ढके हुए हैं, किससे, पर्वतों से ढके हुए हैं। 18% जो हमारा है पहाड़ीय क्षेत्र को बताया गया है। पहाड़ या पहाड़ का आसपास के भूमि में ऊंचा हुआ वह भाग होता है जो समुद्र तल से कम 2000 फीट से 600 मीटर ऊंचाई हो। वही हमारा, जैसे कि ये बताने का मतलब यह है कि जैसे कि समुद्र तल से 2000 फीट क्या हो, हमारा ऊंचाई पर हो या 600 मीटर ऊंचा हो। वही एक पहाड़ी आसपास की भूमि तुलना ऊंचा वह भाग होती है जिसकी ऊंचाई 2000 से कम हो, उसे हम कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र को, पर्वत को बताया गया है। उसके बाद आते हैं उत्तरीय पर्वत श्रृंखला। उत्तर में जो बसे हुए यानी कि उत्तरीय जो पर्वत श्रृंखला है, हिमालय के पर्वत श्रेणियों की आयु नदियों के आधार पर समझा जाता है। यानी कि हिमालय का जो बताया गया, जिस श्रेणी में आते हैं जो नदियाँ, उसी से हमारा हिमालय का एक आधार बताया गया है। ठीक है, आयु के आधार पर हिमालय के 3 भाग में बांट दिया गया है। बृहद या तो महान हिमालय, यानी कि ग्रेट हिमालय भी बोल सकते हैं इसे इंग्लिश में। ग्रेट हिमालय की औसतम ऊंचाई जो है 6100 मीटर है। कितना है, 6100 मीटर बताई गई है। इसके निर्माण 40 से 50 मिलियन साल पूर्व हो चुका था। कितना हो चुका था, ग्रेट हिमालय का अनुमान लगाया गया है कि 40 से 50 मिलियन एगो, यानी कि 40 से 50 मिलियन पहले इसे इयोसीन काल में हुआ था। इयोसीन काल में इसके क्या हुए थे, निर्माण हो चुका था। किसका, ग्रेट हिमालय का। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट को बताया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बहुत सारे हैं इसमें आज क्वेश्चन लाया हुआ है। इसमें बताया गया है कि उत्तरी श्रृंखला, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं उत्तरी श्रृंखला के बारे में पढ़ रहे हैं, जो नदियों के आधार पे बताया गया है। जो आयु के आधार पर हिमालय के 3 भाग हैं। जो पहला भाग हम बता दिए ग्रेट हिमालय। सेकंड जो है हमारा शिवालय। क्या है हमारा, शिवालय क्या करता है कि शिवालय हिमालय, जो शिवालय हिमालय के दक्षिण हिमालय कहलाता है। शिवालय हिमालय को ही दक्षिण हिमालय कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि इसके निर्माण 1.5 मिलियन साल, यानी कि सेनोजोइक काल में हो चुका था। अगर पूछ दिया जाए कि शिवालय जो है हमारा, इसका जो बताया गया है कि शिवालय जो है हमारा कि इसका निर्माण कब हो चुका था, तो 1.7 मिलियन साल सेंचुरी में हो चुका था, ये बताया गया है इसमें। ठीक है, उसके बाद आते हैं, उसके बाद बताया गया है कि यह मध्य हिमालय, यानी कि ये बीच का जो महान या तो शिवालय हिमालय के बीच के मध्यवर्ती बोले ना, कि जो हमारे बीच में पड़ता है उसे हम मध्य कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे कि ये पिक्चर्स के अनुसार ये समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ हमारा इंडियन ओशन है, ठीक है, ये एशिया है। ये दोनों चट्टान जो थी, ये इसके बीच का जो बताया गया भाग, ये दोनों अलग अलग थी। ये दोनों के टकराने से ही हमारा हिमालय का क्या हो चुका था, निर्माण हो चुका था। किससे, हम सेंचुरी बता चुके थे कि जो हिमालय का जो निर्माण हुआ था हमारा 40 से 50 मिलियन साल ग्रेट हिमालय का हो चुका था।
तो उसी प्रकार जो होता है ये दोनों ही हेमिस्फीयर हिमालय के जुड़ने के कारण ही हमारा हिमालय का निर्माण हुआ था। और सबसे आधारित जो हिमालय के बारे में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो निर्भर होता है ये नदी पे निर्भर होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यह बताया गया है कि कश्मीर और पंजाब की हिमालय यानी कि उत्तरी श्रृंखला पर आधारित हिमालय के 4 भाग हैं। अब बताए गए हैं उत्तरी श्रृंखला पे पर्वत के 4 भाग बताए गए हैं। उसके बाद कश्मीर पंजाब हिमालय यानी कि सिंधु या तो सतलुज नदी के बीच के क्षेत्रों को कश्मीर पंजाब हिमालय कहते हैं। किसे कहते हैं? यानी कि सिंधु या सतलुज नदी के जो बीच का जो क्षेत्र बताया गया ना कश्मीर का, उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। उसके बाद आते हैं जिसे हम पंजाब, देखो ये सतलुज है, देखो सतलुज है, सतलुज के का बात बोल रहा है कि सिंधु, इसके बीच का जो भाग है ये हमारा, इसी को ही पंजाब हिमालय कहा जाता है। जो बताया गया है कि यहाँ पे हमारा जो पंजाब हिमालय जो है, यहाँ पे हमारा पंजाब हिमालय है, तो इस पंजाब हिमालय हमारा यहीं पे पड़ता है। ठीक है, ये इस हिमालय का क्षेत्र सबसे चौड़ा क्षेत्र माना गया है। यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे चौड़ा क्षेत्र जो हिमालय का कौन है, तो बोल सकते हैं कि पंजाब हिमालय सबसे चौड़ा क्षेत्र बताए गए हिमालय के मामले में। इसके क्षेत्र का विस्तार कश्मीर या तो लद्दाख और हिमालय प्रदेश में फैला हुआ है। पर्वत श्रेणी, अब आते हैं इसमें पर्वत श्रेणी कौन से हैं। काराकोरम पर्वत यानी कि कृष्णगिरी ऊंची एशिया की रीढ़ कहा जाता है। यानी कि काराकोरम पर्वत यानी कि कृष्णगिरी को ऊंची एशिया का रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीढ़ कहा जाता है, जिसे हम भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है। क्या है हमारा? सक्रिय क्षेत्र बताए गए हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे बताया गया है कि काराकोरम, देखो हमारा जो ऊपरी जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारा यहाँ पे पड़ता है, भारत के सबसे ऊपरी हिस्सा में यह बताया गया है। उसके बाद बताया गया है कि यहाँ पे हमारा ये उत्तरी भाग है। ठीक है, इस उत्तरी भाग में यह बताया गया है कि काराकोरम है, और ये बताया गया कि सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय पड़ जाता है, उसकी जो सबसे ज़्यादा चौड़ी है। तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि पंजाब हिमालय सबसे ज़्यादा क्या है, हमारे चौड़ी हिमालय बताए गए हैं। श्रेणी बता देंगे कि काराकोरम की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो ये हम बता सकते हैं उच्च एशिया। जो हमारा यहाँ पे बताया गया है कि ये एशिया जो है हमारा, यहाँ पे हमारा एशिया जो है, ये हमारा एशिया है। इतना दूर का जो क्षेत्र आता है ना, ये भारत का जो बाहरी क्षेत्र है, ये सब एशिया में आता है। जो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप को ही कहा जाता है। ये सब हमारे एशिया के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं, यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। 7वां पे बताया गया है, 7वां पेज नंबर पे आ जाते हैं। उसके बाद बताया गया है कि कश्मीर पंजाब हिमालय यह क्या कर रहा है कि ये बताया जा रहा है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू या तो गाडविन या ऑस्ट्रीन भी यही मौजूद होता है। कहाँ होता है? विश्व यानी कि कश्मीर पंजाब हिमालय, इसके बीच का जो बताया गया है केटू सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी बनाई गई है, जिसे हम गाडविन या तो ऑस्ट्रीन भी कह सकते हैं। इसकी जो ऊंचाई जो बताया गया है 8611 मीटर बताए गए हैं। किसकी? तो ये बताया गया है केटू की। अब आते हैं लद्दाख श्रेणी। विश्व की सर्वाधिक ढकने वाली राकपोशी इसी का हिस्सा होता है। क्या चीज़ का होता है? इसी का हिस्सा होता है। बात है जास्कर पर्वत श्रेणी, जो हिंदू नदी के लद्दाख या जास्कर पर्वत के बीच होकर गुजरती है, उसे हम जास्कर श्रेणी कहा जाता है। अब आते हैं 8वां नंबर पेज पे। 8वां नंबर पेज में यह बताया गया कि कश्मीर के पंजाब हिमालय, अब आते हैं ये क्षेत्र के अनुसार समझते हैं। यह हमारा बताया गया है कि जो हमारा लद्दाख में पड़ेगा यह हमारा काराकोरम, केटू जो हमारा पड़ेगा ये हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख के बीच में ही पड़ेगा, जिसे हम केटू बोल जाता है। अब आते हैं हिंदू या तो जास्कर जो है हमारा, ये हमारा हरियाणा के क्षेत्र में पड़ेगा, हरियाणा पड़ेगा, ये बताए गए हैं। अब आते हैं पंजाब भी पड़ सकता है, इतना दूर का ये जो एरिया जो आधा पंजाब है
उसे पर्वत श्रेणी या तो सतलुज के बीच में कौन सा आता था, पीर पंजाल, बताए थे ना पीर पंजाल। तो पीर पंजाल जो है हमारा ये सतलुज के जस्ट नीचे का भाग जो होता है हमारा, ये भारत का, ये मैप के अनुसार बताए गए हैं, भारत का जस्ट भाग का इसे पीर पंजाल कहा जाता है। लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है ये हमारा यहाँ पे है, लद्दाख पर्वत श्रेणी बताए गए हैं, बहुत सारे श्रेणियाँ हैं। अब आते हैं 9वें पेज नंबर में, ये बताए गए हैं कि 9वां पेज नंबर में यह है कि 9वें पेज नंबर में क्या बताए गए हैं, अब आते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था। अब आते हैं पीर पंजाल। जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी मानी जाती है, किसे, पीर पंजाल को मानी जाती है। उसके बाद आते हैं धौलाधार पर्वत श्रेणी। धौलाधार पर्वत श्रेणी क्या होता है, यह हमारा धौलाधार पर्वत श्रेणी जो है, धौलाधार पर्वत श्रेणी सबसे लंबी श्रेणी में गिना जाता है। अब आते हैं धौलाधार पर्वत श्रेणी जो कुल्लूर घाटी के पीर पंजाल के धौलाधार पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ता है। कौन सी घाटी में पड़ता है, तो कुल्लूर घाटी। कौन सी घाटी, कुल्लूर घाटी में पड़ते हैं हमारा धौलाधार जो पीर पंजाल बताए गए हैं। यह हमारा K2 को बार बार हम बता रहे हैं कि K2 ऑफ द गार्डियन ऑफ ऑस्ट्रीन, ये 8611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो हमारा लद्दाख में पड़ता है। जास्कर बताएं देंगे पीर पंजाल जो सतलुज के नीचे जो पीर पंजाल पड़ता है, और लद्दाख जो है हमारा, लद्दाख श्रेणी जो हमारा ये हमारा लद्दाख के क्षेत्र में ही पड़ता है, लद्दाख श्रेणी इसे कहा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है कि कश्मीर पंजाब हिमालय, इसमें क्या क्या था, काराकोरम पर्वत था, लद्दाख श्रेणी था, जास्कर था, पीर पंजाल था, धौलाधार था। ये हमारा ये धौलाधार पर्वत श्रेणी, ये हमारा ये सब को हम डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन कर सकता है कि आंसर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है, बता सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे, जो हमें ये सब बता चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ बताया गया है कि कुमाऊं हिमालय एक सतलज नदी के पूर्व से काली नदी तक 200 मीटर, ये काली नदी है, कहाँ पे, कुमाऊं हिमालय सतलज नदी के पूर्व, यानी कि हमारा ये सतलज जो नदी है ना, इसी के काली नदी है। कौन सी नदी है, काली नदी तक है 200 मीटर 200 मीटर से 320 मीटर बताए गए हैं तक फैला हुआ है। अब आते हैं गढ़वाल हिमालय, इसे हम गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। कुमाऊं हिमालय के नेपाल के उत्तरी पश्चिम में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन से, कहाँ स्थित है, उत्तर के उत्तरी पश्चिमी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम नांदा देवी है। कौन सा देवी है, नांदा देवी बताए गए हैं। कौन सा देवी है, नांदा देवी बताए गए हैं। नांदा देवी में कौन कौन आता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा, रामगंगा, यमुना, यही से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, यहीं से। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताओ कि बुआ कि कुमाऊं हिमालय से इससे कौन कौन सी नदियाँ गुजरती हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा, रामगंगा, यमुना, ये सब हमारे होते हुए निकलता है कुमाऊं नदी से। अब आते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में क्या बताए गए हैं कि ये नेपाल हिमालय। अब नेपाल हिमालय एक काली नदी के पूर्व से तिरछा नदी तक लगभग 500 मीली से 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहाँ, 500 मीली से 800 किलोमीटर तक कौन फैला हुआ है, नेपाल हिमालय फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है, तीस्ता नदी पर फैला हुआ है। कौन सी नदी पे, तीस्ता नदी, यहाँ पे लिखा हुआ है तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि हमारा नेपाल हिमालय है जो सबसे ऊंची चोटी है, जो हमारा माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में
धौलगिरी, अन्नपूर्णा या मकालू या कंचनजंगा भी मौजूद हैं। कहाँ पे हैं? नेपाल हिमालय में ये सब क्षेत्र मौजूद हैं। अगर पूछ दिया जाए कि बताओ कंचनजंगा कहाँ है, तो अब हमें पता रहेगा तब ना कि नेपाल हिमालय में हमारा कंचनजंगा मौजूद है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे चोटी बताई गई है, यानी कि पहली जो सबसे चोटी जो बताई गई है केटू को बताई गई है, जो हम बताए थे कि 800 से कुछ ऐसे बताए गए हैं कि इसकी क्या है, हमारी ऊंचाई बताई गई है केटू की, है ना। केटू की 8,611 किलोमीटर 11 फीट ऊंचाई बताई गई है। किसकी? ये हमारा बताई गई है किसकी? केटू की बताई गई है। जो दूसरी आ जाएगी हमारा कंचनजंगा, जो भारत की सबसे बड़ी चोटी में गिनी जाती है। यहाँ तक किसी को। अब माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई बताई गई है 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। ये जो हमारा ये जो जगह है, जो हमारा भारत का ये जो क्षेत्र है सतलुज नदी, यहाँ से हमारा सिक्किम है, ये हमारा ये छोटो से जो देश है हमारा, ये सिक्किम है, राज्य है, जो यहाँ पे सिक्किम के बगल में ही हमारा माउंट एवरेस्ट जो बसा हुआ है, जो 8,848 मीटर ये बताए गए हैं। तस्ती नदी जो भी बसा हुआ है हमारा यहाँ पे बसा हुआ है, जो उत्तराखंड के तरफ पड़ता है, जो हमारा नक्शा के अनुसार ये बताया गया है, ये उत्तराखंड यहाँ पे बताए गए हैं। ये सिक्किम के जस्ट बगल में माउंट एवरेस्ट पाया जाता है, ये जो हमारा बगल का राज्य जो बताए गए हैं, ठीक है। सिक्किम के जो बगल में ये हमारा अब आते हैं, सिक्किम के जो बगल में जो हमारा ये नेपाल हिमालय ही है, नेपाल ही सिक्किम के बगल में जस्ट नेपाल है, नेपाल में ही हमारा ये माउंट एवरेस्ट बताए गए, नेपाल हिमालय इसे कहा जाता है। अब आते हैं 13वां नंबर पे, उत्तरी पर्वत श्रेणी नदी के आधार पे 4 बताए गए हैं। असम हिमालय एक तीस्ता नदी के ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच का क्षेत्र बताया गया है। जो ये हमारा है, हमारा बीच का क्षेत्र बताया गया है। इसका विस्तार जो है असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में है। किसका? असम का जो विस्तार बताए गए हैं असम में है, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है और सिक्किम तक फैला हुआ है। सत्ता वाहिनी, इन्हें क्या बोला गया है? सत्ता वाहिनी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, ये सब हमारे सतवाहिनी बताए गए हैं। इसे क्या बोल जाता है? सतवाहिनी नदी बताए गए हैं। सिंधु जो है हमारा बता देते हैं कि सिंधु एक लेह नदी से होते हुए ये गुजरता है। ये जो हमारा ये जो पाइप पड़ा हुआ है ये हमारा लेह नदी है। लेह नदी से होते हुए ये हमारा सिंधु नदी निकलता है, जाकर ग्लेशियर में यह गिर जाता है। ये हमारा वहाँ पे मौजूद होता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो हमारा ये 14वां नंबर बताया गया है। 14 नंबर में ये बताए गए हैं उत्तरी पर्वत श्रृंखला, जिसे हम नामचाओ रवा पर्वत, कंचनजंगा, मकालू पर्वत, एवरेस्ट पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत या धौलागिरी पर्वत, ये सब के बारे में अब हम इसका बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो पहले बता चुके हैं हम, वो सब के एक से ये हमारा ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट के अनुसार बताया गया, ये हमारा अभी हम पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद आते हैं, थोड़ा सा ही है बस, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अब आते हैं 15 में, अब आता है पटकाई पर्वत श्रेणी। अब आता है भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित यह पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पे स्थित है? तो भारत और म्यांमार के बीच की स्थित है। भारत और म्यांमार हमारा कहाँ है? यहाँ पे हमारा बताया गया है, ठीक है। अब आते हैं और ये असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये सब जो हमारा जो क्षेत्र है ना, ये हमारा इतना दूर का पड़ जाता है, ठीक है। असम भी कहाँ पड़ता है? यहीं पे पड़ेगा। नागालैंड कहाँ पड़ेगा? यहीं पे पड़ेगा। मणिपुर कहाँ पड़ेगा? यहीं पे पड़ेगा। मेघालय, ये जो हमारे ये नक्शा के अनुसार, इसे हम पटकाई बुम या गाड़ी, खासी, जस्तिया या लूसाई पहाड़ियाँ बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, अब आते हैं 16वां पेज नंबर, जो हमारा लास्ट है। पटकाई पर्वत श्रेणी भारत का म्यांमार और बीच के श्रृंखला का यह असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम तक यह फैला हुआ है, ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि यह पटकाई बुम जो बताया गया है नागालैंड की पूर्व
नागा पहाड़ी बताया गया है। ये कौन सी पहाड़ी पड़ता है? ये हमारा नागा पहाड़ी तक पड़ता है। यहाँ तक अगर किसी को अगर समझ में ना आया हो वो भी कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक आज के लिए इतना ही। ये जो हमारा बताए गए हैं, ये हमारा भारत का ये पर्वत ये पूरी हो चुका है कि भारत का कुल भूमि क्या है 10.6% और भू भू 10.6% से ढका हुआ है जो हमारा पूरा भारत। और कितना पहाड़ियाँ हैं 18.5। ये शुरू से है। जो नोट्स करना चाहते हैं नोट्स बना सकते हो। और जो नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।